तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉलीवुड की एक महान अभिनेत्री सोनम कपूर की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही सोनम कपूर जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनम कपूर की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा समय ना देते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सोनम कपूर जो आज बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। सोनम कपूर का जीवन कई चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ है। एक फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सोनम का जीवन न केवल ग्लैमर से जुड़ा रहा बल्कि उनके बचपन और करियर में कई उतार चढ़ाव भी आए। इस वीडियो में हम सोनम कपूर के बचपन और करियर के संघर्षों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सोनम कपूर का जन्म 9 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। वह मशहूर अभिनेता अनिल कपूर और सुनीता कपूर की बेटी है। उनके दादा सुरेंद्र कपूर भी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। हालांकि सोनम का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था जितना कि देखने में लगता है। बचपन में उन्हें कई व्यक्तिगत और शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। सोनम कपूर का स्वास्थ्य बचपन से ही एक चिंता का विषय रहा। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या थी PCOD। इस स्थिति के कारण उनका वजन बढ़ गया था और इस वजह से उन्हें स्कूल और सोशल लाइफ में काफी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। सोनम ने कई बार इस बारे में खुलकर बताया कि कैसे वह अपने वजन के कारण आत्मविश्वास की कमी महसूस करती थी। सोनम ने खुद बताया कि वे एक समय में लगभग 86 किलो वजन की थी और इस कारण से उन्हें आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ा। सोनम का बचपन ज्यादातर सिंगापुर में गुजरा, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। उन्होंने आर्य विद्या मंदिर और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से पढ़ाई की। बचपन में उन्हें पढ़ाई से अधिक कला और संगीत में रुचि थी और उन्होंने बाद में मुंबई विश्वविद्यालय से साहित्य और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सोनम कपूर का बॉलीवुड में प्रवेश कोई आसान रास्ता नहीं था। भले ही उनका परिवार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो, उनके पिता अनिल कपूर बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता है, लेकिन सोनम ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेत्री के रूप में करने से पहले फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई। 2005 में सोनम ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इस दौरान संजय लीला भंसाली ने सोनम की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी अगली फिल्म सावरिया 2007 में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर दिया। इस फिल्म में सोनम ने रणबीर कपूर के साथ काम किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। सावरिया की सफलता ने सोनम के करियर पर असर डाला और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सावरिया के बाद सोनम कपूर ने दिल्ली 6 2009 में अभिनय किया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद सोनम को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी एक्टिंग स्किल पर सवाल उठाए गए और उन्हें स्टार किड होने के कारण इंडस्ट्री में मौके मिलने की बात कही गई। इस समय सोनम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे अपनी खुद की पहचान कैसे बनाएं और उन आलोचनाओं का सामना कैसे करें जो उनकी काबिलियत पर सवाल उठाती है। सोनम ने खुद को साबित करने के लिए संघर्ष किया और कई बार असफल रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने आयशा 2010 जैसी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से सफल रही, लेकिन सोनम को वह पहचान नहीं दिला पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। सोनम कपूर के करियर में असली मोड़ तब आया जब उन्होंने 2013 में रांझणा में काम किया। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और दर्शकों और आलोचनाओं ने उन्हें गंभीर अभिनेत्री के रूप में देखना शुरू किया। इस फिल्म के बाद सोनम ने कई और सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन 2016 में आई फिल्म निर्जा ने उनके करियर को एक नया आयाम दिया। निर्जा भनोट के जीवन पर आधारित थी, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी और उन्होंने 1986 में एक विमान अपहरण के दौरान अपनी जान गंवाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। इस फिल्म में सोनम ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके दमदार अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। सोनम को उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। सोनम कपूर का जीवन केवल फिल्मी दुनिया में ही संघर्षों से भरा नहीं था, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भी कई मुश्किलें झेली हैं। उन्होंने अपने वजन के कारण समाज में कई बार ताने सुने और उन्हें खुद पर विश्वास करने में कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार
काम किया। सोनम ने अपने करियर में हमेशा यह दिखाने की कोशिश की कि वह केवल एक स्टार किड नहीं है, बल्कि एक प्रतिभाशाली और मेहनती अभिनेत्री भी है। इसके लिए उन्होंने कई तरह के रोल किए और फिल्मों में अपनी अलग जगह बनाई। सोनम कपूर आज केवल एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और फैशन आइकन के रूप में भी जानी जाती हैं। वे कई सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, चाहे वो महिला अधिकार हो या बॉडी पॉजिटिविटी। सोनम कपूर का जीवन यह दर्शाता है कि भले ही आप एक बड़े और सफल परिवार से हो, फिर भी आपको अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। उनका संघर्ष यह सिखाता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोनम कपूर के इनकम और नेटवर्क के बारे में। सोनम कपूर ने अपने करियर में अभिनय के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट और फैशन से जुड़ी कंपनियों से भी भारी कमाई की है। 2024 तक सोनम कपूर की अनुमानित नेटवर्क 95 करोड़ से 100 करोड़ के बीच मानी जाती है। सोनम कपूर की फिल्मों के लिए फीस आमतौर पर 4 से 6 करोड़ प्रति फिल्म के बीच होती है। उनकी लोकप्रियता और फिल्मों की सफलता के आधार पर यह राशि बदल सकती है। सोनम कपूर कई बड़े ब्रांड जैसे लोरियल, कोलगेट, डव, वीवो, पैंटीन आदि की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई भी लाखों में होती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक ब्रांड प्रमोशन के लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। सोनम कपूर का फैशन के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने अपने पति आनंद आहूजा के साथ रहे सोनम और भाने जैसे फैशन ब्रांड्स में निवेश किया है। फैशन इंडस्ट्री में उनके योगदान के कारण वे एक प्रमुख फैशन आइकन बन गई हैं। तो अब बात करते हैं सोनम कपूर के कार कलेक्शन के बारे में। सोनम कपूर एक लग्जरी जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं और उनका कार कलेक्शन इस बात को साबित करता है। उनके पास कई महंगी और लग्जरी कारें हैं। पहले नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज S400, दूसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7, तीसरे नंबर की बात करूं तो रेंज रोवर, चौथे नंबर की बात करूं तो BMW 7 सीरीज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोनम कपूर के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। सोनम कपूर की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। उन्होंने दिल्ली के मशहूर उद्योगपति आनंद आहूजा से शादी की है। आनंद आहूजा भाने और वेज नॉनवेज जैसे फैशन ब्रांड्स के मालिक हैं और फैशन और बिजनेस जगत में एक प्रमुख नाम है। सोनम और आनंद की मुलाकात उनके एक दोस्त के जरिए हुई थी। शुरू में दोनों एक दूसरे को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आनंद और सोनम की मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को करीब 2 साल तक डेट किए। सोनम और आनंद का रिश्ता काफी सहज और सादगी से भरा हुआ था। उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं की और अपनी प्राइवेट लाइफ को हमेशा मीडिया से दूर रखने की कोशिश की। आनंद आहूजा न केवल सोनम के एक सपोर्ट सिस्टम बने, बल्कि उन्होंने सोनम के करियर और उनके सामाजिक कार्यों में भी उनका साथ दिया। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी 8 मई 2018 को मुंबई में एक भव्य समारोह में हुई। यह शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। शादी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, उद्योगपति और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल थी। शादी के बाद सोनम ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने फिल्मी करियर को जारी रखेंगी और वे अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास करती हैं। आनंद आहूजा के साथ उनकी शादी को अक्सर एक मजबूत और सकारात्मक रिश्ते का उदाहरण माना जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के करियर और व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करते हैं। सोनम और आनंद शादी के बाद ज्यादातर समय लंदन और मुंबई के बीच बिताते हैं। सोनम ने लंदन में भी अपनी लाइफ सेट की है और उन्होंने वहां आनंद के साथ एक खूबसूरत घर लिया है। दोनों का रिश्ता समझदारी और प्रेम से भरा हुआ है और वे अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्थन को साझा करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री सोनम कपूर की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, अब इस वीडियो को ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।